नमस्कार। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ये वृषभ लग्न वालों की कुंडली है। टॉरस एसेंडेंट ये पहला घर है। साल के शुरुआत में 3 फरवरी तक 3 फरवरी तक बृहस्पति आपके वक्री स्थिति में है, जिसके वजह से खर्च काफी बढ़ा हुआ रहेगा 3 फरवरी तक। लेकिन 3 फरवरी से खर्च थोड़ा थमेगा, रुकेगा और आपके जीवन में जो बुनियादी पिलर होना चाहिए, एक स्तंभ होना चाहिए, वो बृहस्पति बनाएंगे लग्न में। लग्न में वैसे देखिए बृहस्पति हैं ब्रह्मचारी और आप हैं व्यभिचारी, यानी आपको सुख सुविधा पसंद है। बृहस्पति बोलता है आप ज्ञान की ओर बढ़ो, तो एक स्वभाव का फर्क है। अगर आप सुख सुविधा के पीछे या लाउड म्यूजिक और एंटरटेनमेंट के पीछे इस वक्त ना भागे, खास करके मई 14 तक, ज्ञान हासिल के लिए बृहस्पति आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। इस टाइम पे जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके कोर्स करने का बहुत अच्छा वक्त है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि है बुद्धि पे, जिसके वजह से स्टूडेंट्स को सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस है। केतु वहां पर जरूर है, जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं केतु यहाँ पे, बट बृहस्पति की नजर पंचम भाव पे इस फैक्टर को कंट्रोल कर रही है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये सक्सेसफुल है। चाइल्ड प्लानिंग के लिए भी मई 14 तक 2025 के मई 14 तक चाइल्ड प्लानिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा है। जिनको इशू नहीं हो पा रहा, ऑफस्प्रिंग नहीं हो पा रहा और वो आईवीएफ वगैरह प्लान कर रहे हैं या बच्चा प्लान कर रहे हैं, तो 14 मई तक एक बहुत फेवरेबल टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएशन में है उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव है। ग्रेजुएशन को 10+2 को हम चौथे घर से देखते हैं और ग्रेजुएशन को 4th हाउस से, जिसमें केतु है जरूर लेकिन बृहस्पति की दृष्टि है। ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। और फिर आपके 14 मई के बाद से 14 मई तक आपके गुरु लग्न में रहेंगे। 14 मई तक आपको कोई ना कोई रिलीजियस ट्रिप भी करा सकते हैं। आप अगर जिस धर्म के भी हैं, अपने मंदिर मस्जिद का विजिट हो सकता है, यानी आप वहाँ दर्शन के लिए जा सकते हैं मंदिर में, और उससे रिलेटेड कोई लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। तो ट्रैवल पॉसिबल टिल 14th में फॉर रिलीजियस पर्पसेस। ये पिलर ऑफ लाइफ आपका है अभी, यानी हर परिस्थिति में आपकी महादशा, सपोज आपकी महादशा केतु की चल रही है या शनि 12वें में है और शनि की दशा चल रही है, ऐसे स्थिति में भी जब फेवरेबल महादशा नहीं चल रही या अंतर्दशा फेवरेबल अच्छी अंतर्दशा नहीं चल रहे, तो बृहस्पति का लग्न में रहना अपने आप में एक स्तंभ की तरह है जो आपको सपोर्ट करते रहेंगे। मैरिज के लिए तो बहुत अच्छा है। जिन लोगों को मैरिज की प्लानिंग करनी है, 7वीं दृष्टि पड़ रही है। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके मैरिज लाइफ के लिए आपस में अगर जरा भी डिफरेंसेस है तो उसको हील करने में बृहस्पति का पूरा रोल है, जिसमें 3 फरवरी से लेके 3 फरवरी से लेके 14 मई तक का एक गोल्डन टाइम मैं मानता हूँ, जब बृहस्पति की ब्लेसिंग्स आपके मैरिज पे बनी रहेगी। अगर किसी वजह से किसी का डिवोर्स केस चल रहा है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी कोई ऐसा स्टेप ना लें। अगर आप शादी बचाना चाहते हैं तो 14 मई तक आप डेफिनेटली वेट करें। कोर्ट के डेट्स हैं तो उसको पोस्टपोन करें, क्योंकि बृहस्पति के पास हीलिंग पावर है घाव को भरने का। और 14 मई तक, ये 3 फरवरी के बाद इनका असल असर आपको दिखेगा। जब वक्री स्थिति खत्म हो जाएगी और मार्गी रहेंगे तो डिवोर्स केसेस वगैरह आपके सॉल्व होने के पूरे चांसेस हैं। और 14 मई के बाद ही कोई इंपॉर्टेंट स्टेप लीजिए। यही बात है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपका डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको पहल करके समाप्त करने का समय बेस्ट मैं मानता हूं 3 फरवरी से लेके 14 मई तक, जब बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे रहेगी। तो 5, 7, 9 और लग्न में बृहस्पति, जैसे मैंने बताया, ब्रह्मचारी हैं। और चूंकि आप वृषभ
लग्न वाले हैं यानी शुक्र, तो आप व्यभिचारी, सुख सुविधा, आराम, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री को ज़्यादा पसंद करते हैं। और बृहस्पति का ज़रा सा रोल होता है, ज़रा नहीं पूरा रोल होता है कि ज्ञान की तरफ आपको ले जाएं। तो अगर आप उसको कंट्रोल करके अपने व्यवहार को थोड़ा सा ब्रह्मचर्य अपनाएं, खास करके मई 14 तक, तो बृहस्पति का आपको पूरा लाभ मिलेगा। वहीं पे देखिए, अगर हम शनि की देखें, शनि आपके दशम भाव में है। शनि पे आने से पहले जब बृहस्पति आपके मई 14 के बाद दूसरे भाव में जाएंगे, सेकंड हाउस में, तो वहां से इनकी दृष्टि 6 और 8 पे रहेगी। पांचवी दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5 छठे स्थान पे, और 6 और 8 नहीं, 6 और 10, और सातवीं दृष्टि आपकी रहेगी 8वें घर में, और 9वीं दृष्टि रहेगी 10वें घर। यानी पंचम दृष्टि 6ठे घर में, 7वीं दृष्टि 8म घर में, और 9वीं दृष्टि आपके प्रोफेशन पे। यहाँ दो चीज बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है जो मई 14 के बाद आपके ऊपर लागू रहेगा अगले साल तक। बीच के 1.25 महीने हैं जब मिथुन से निकल के कर्क में आएंगे अक्टूबर में, उसकी बात हम डेट्स बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन लगभग ये 1.25 महीना छोड़ के पूरा साल, इस साल मई से लेके अगले साल मई तक, यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये आपका 11th हाउस का भी लॉर्ड है बृहस्पति, तो जिसके वजह से ये धनवान बनाने में पूरा सक्षम होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा, बट ये कैश फ्लो आपको बहुत अच्छा देगा। इट इज़ वेरी गुड पोजीशन फॉर कैश फ्लो। कैश फ्लो के लिए ये बहुत अच्छी सिचुएशन है पूरे एक साल। 12 साल में एक बार जब भी बृहस्पति सेकंड हाउस में आते हैं, मैं 11th की अभी बात नहीं कर रहा, जब सिर्फ आपकी कुंडली की बात कर रहा हूँ, तो 11th में आते हैं जो कि 12 साल के बाद आए हैं आपके दूसरे घर में, तो कैश फ्लो बहुत अच्छा बनाएंगे, रखेंगे। यानी धन का आना, सेविंग्स अकाउंट में पैसा बढ़ना ना आपको दिखना शुरू हो जाएगा 14 मई के बाद ग्रेजुअली, क्योंकि ये प्रॉमिस अपना अगले साल मई तक फुलफिल करेंगे आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने का। और जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि नए बिजनेस शुरू करने के लिए या जिनका पहले से बिजनेस है उनके लिए भी बृहस्पति की 10वें घर पे दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। वो तभी होता है जब दूसरे भाव में, चौथे भाव में या छठे भाव में बृहस्पति हो। तो अभी आपके दूसरे भाव में बृहस्पति हैं और 9वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं। तो न्यू बिजनेस कैन बी स्टार्टेड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। आई नो इम्पॉर्टेंट डिसीजन है लाइफ में, लेकिन ये वक्त उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। बृहस्पति 9वीं दृष्टि 10th हाउस में न्यू बिजनेस स्टार्ट करेगा, आपको करवा सकता है अगर आप करना चाहें तो। अगर बिजनेस के अलावा में जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है कि ये पीरियड, क्योंकि प्रोफेशन करियर के घर को बृहस्पति देखते रहेंगे, और मार्च में शनि निकल जाएंगे। हम शनि पर भी आएंगे अभी थोड़ी देर में। मार्च में शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं 29-30 मार्च को, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। बृहस्पति की नज़र अकेले बच जाएगी मार्च के बाद और मई के बाद फिर राहु भी आ जाएंगे आपके दशम स्थान पे। तो मई 14 के बाद खास करके बिजनेस या जॉब, यानी आपके ओवरऑल करियर के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर रहने वाला है, जो कि एश्योर्ड है। ऐसा नहीं है कि 1 जून आया और आप सक्सेसफुल हो गए। कमेंट बॉक्स में फिर बहुत सारे मैसेज आने लगेंगे। ये स्टेटमेंट जो मैंने स्ट्रॉन्ग दिया है दैट इट विल बी अ गोल्डन ईयर फॉर यू, आपके लिए ये गोल्डन, एक सुनहरा मौका रहेगा। वो खास करके शुरू होगा मई 18 से, जब राहु भी आ जाएंगे, और बृहस्पति की भी दृष्टि मई 14 से आपके आ जाएगी
10वें स्थान पे करियर के घर पे। बिजनेस और करियर, जॉब, इसको अलग अलग टर्म्स में जिसमें जिसके लिए एप्लीकेबल हो। बिजनेस वालों के लिए बिजनेस और करियर वालों के लिए यानी जॉब वालों के लिए जॉब। तो मई 14 से या मई 18 से लेके अगले साल 2026 मई तक ये एक गोल्डन टाइम रहेगा आपके प्रोफेशन के लिए। जहां तक इसकी छठे घर पे दृष्टि की बात है तो रोग के स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि रोगों को हील करेगा। अगर बृहस्पति स्वयं छठे स्थान पे होते तो बीमारी को बढ़ाते, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि अपने आप में 6 पे या 8 पे 6 शॉर्ट टर्म बीमारी होती है और अष्टम स्थान जिसपे 7वीं दृष्टि है बृहस्पति की वो क्रोनिक डिजीजेस यानी बड़ी और लंबी बीमारियों के लिए होती है। बृहस्पति की दृष्टि बीमारियों को हील करेगी पूरे मई से लेके अगले साल मई तक, 2 जून तक, अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें। यहाँ पे रिसर्च के सब्जेक्ट्स में भी जो लोग हैं पीएचडी वगैरह कर रहे हैं या इसके अलावा जो लोग तंत्र सिद्धि में हैं, अष्टम स्थान गुप्त विद्या, पाताल लोक बोला जाता है। गुप्त विद्या, सीक्रेट नॉलेज, ओकल्ट साइंसेस जिसको बोलते हैं, हिंदी में तंत्र सिद्धि बोलते हैं ना। अष्टम स्थान उसको रूल करता है और बृहस्पति की नजर है तो ऐसे लोगों पर बृहस्पति की दृष्टि गुरु कृपा की तरह काम करेगी, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। और बिजनेस के लिए मैंने बताया 9वीं दृष्टि बहुत कामयाब रहेगी न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या जॉब स्टार्ट करने के लिए। वहीं मार्च तक अब हम शनि पे आते हैं। शनि का जो असर है आपकी कुंडली पे मार्च तक यानी 29 मार्च तक शनि आपके दशम स्थान पे है। ये है बिल्कुल ही 17 जनवरी 2023 से। तो अब ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं 29 मार्च को। अभी तक मार्च तक क्या फॉर्मूला रहा शनि का, वो ये रहा कि हार्ड वर्क आपसे कराएंगे, मैक्सिमम लेबर मिनिमम वेजेस, यानी काम ज़्यादा और उस हिसाब से चाहे सैलरी नहीं हो या बिजनेस है तो उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं देते हैं। तो शनि का 10th हाउस में ये काम था, कार्य था, प्रॉमिस ये था आपसे मैक्सिमम हार्ड वर्क करवाना। और 29 मार्च के बाद से लेके शनि यानी 30 मार्च से 2025 से 2 जून 2027 तक मीन राशि में रहेंगे जो कि आपका 11th हाउस होगा। इस पे आने के पहले एक महायुति हो रही है यानी एक कंजंक्शन हो रहा है, एक बोर्ड मीटिंग हो रही है ग्रहों की, जिसमें 29 मार्च को 29-30 मार्च को, जिसका मैंने अलग से बनाया है ग्रहों की विष युति लिखा है, ग्रहों की अनोखी युति बोला है। ये करीब 150 साल बाद ये कंजंक्शन हो रहा है, अबाउट 150 ईयर्स के बाद, जिसमें शनि, राहु, शुक्र, बुध, सूर्य और चंद्रमा 1 2 3 4 5 6 के 6 ग्रह उत्तरा भद्रपद नक्षत्र में मीन राशि में रहेंगे। यहाँ पे विष शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि शनि और 6 के 6 ग्रह की दृष्टि रहेगी केतु पे, जो कि प्योर विष, सांप के धड़ का नीचे का हिस्सा है। मंगल और गुरु जो बाहर हैं, यानी आपके मंगल मार्च में रहेंगे लग्न में, गुरु मार्च में रहेंगे लग्न में और मंगल मिथुन में दूसरे घर में। उन दोनों की भी दृष्टि देखिए केतु पर रहेगी। केतु पर दृष्टि आप देखिए, अगर गुरु के हिसाब से 1 2 3 4 5 और मंगल की चौथी दृष्टि मंगल रहेंगे देखिए मिथुन में 1 2 3 4, यानी सारे ग्रहों की दृष्टि केतु पे रहेगी। तो कोई ऐसा जो कि थोड़ी सी बात चिंताजनक है, पर्पस, ब्रह्मांड का पर्पस, यहाँ डिवाइन पर्पस ये है कि वर्ल्ड को की अलाइनमेंट को ग्रेजुअली यहाँ से टर्निंग पॉइंट देते हुए स्पिरिचुअल नॉलेज की ओर ले जाना। ये बहुत सडनली 1 डे या 29 मार्च का डेट बोला है तो ये
वो चीज नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पर ये होता है कि चूंकि शनि और राहु साथ में रहेंगे, तो शनि और राहु साथ में पिशाच बाधा योग माना गया है ज्योतिष में। तो शनि और राहु का साथ में पिशाच बाधा योग बनाता है। और उसी समय शनि और सूर्य भी साथ में रहेंगे। सूर्य गवर्नमेंट है, राहु बगावत है, रिबेलियन है, सैटर्न फिर डिसिप्लिन फॉलो करता है, ऑडिटर है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, रिबेलियन, गवर्नमेंट और डिसिप्लिन, मतलब आपस में एक विस्फोटक स्थिति है जो एग्जैक्टली बताना किसी के लिए कि यही होगा, बट हाँ समथिंग वर्ल्ड वाइड स्केल पे नेगेटिव एनर्जी यहाँ आ रही है, जो वर्ल्ड वाइड मतलब ग्लोबल, पूरी दुनिया में या ग्लोबल इवेंट लेकर के आएगी। वो इवेंट पॉजिटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव रहेगा। उसकी शुरुआत 29 मार्च से या 15 दिन पहले से भी आप मान सकते हैं। एक्चुअली शुरुआत तो 1 महीना पहले से बहुत आराम से आप बोल सकते हैं। कहते हैं शनि जब राशि बदलते हैं तो 2 महीने पहले से, बल्कि शनि 6 महीने पहले से, राहु और केतु 2-2 महीने पहले से, और बृहस्पति भी 2 महीने पहले से अपना असर शुरू कर देते हैं। तो जो कंजंक्शन होगा 29 मार्च का, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। यहाँ पे इस इवेंट के कारण, इस युति के कारण यहाँ पे कोई बड़ी बीमारी आ सकती है। मैं एग्जैक्टली कोविड नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ हो सकता है जो इम्पॉक्स चल रहा है उसका कोई विशाल रूप देखने को मिले, या कोई ऐसी बगावत या युद्ध जो चल रही है यूक्रेन और रशिया में, ये लार्जर स्केल में धीरे धीरे आप देख रहे हैं, और कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं, होती जा रही हैं। मिडिल ईस्ट में भी वॉर चल रहा है, हम टॉपिक को शिफ्ट नहीं करेंगे। तो ये और एक्सपेंड करता जाए, मतलब ये एक वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट इवेंट को दर्शा रहे हैं यहाँ की युति। और आपके लिए ये धन स्थान पर है 11th हाउस में, मीन राशि में। यानी शनि का आपके जब तक 10th में थे तो आपको हार्डवर्क करवाए, मैक्सिमम लेबर, मिनिमम वेजेस, लेकिन जहाँ 11वें में जाएंगे वहाँ पे शनि और कुछ नहीं, शनि का जो बेसिक रोल है वो है रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन। शनि लिमिट करते हैं, हर चीज को लिमिट करते हैं, आउट ऑफ लिमिट नहीं ले जाते। तो धन को भी लिमिट करेंगे, यानी एफडीज हैं तो वो धीरे धीरे कम हो सकती है। ये एक दिन की बात नहीं है, 2 जून 2027 तक ये ग्राफ चलता रहेगा इसी डायरेक्शन में। तो जहां मैंने गुरु के असर से बताया था कि इंक्रीज इन कैश फ्लो एंड गोल्डन पीरियड, तो यहाँ मेरे टर्म को बहुत ध्यान से काइंडली सुनिए कि कैश फ्लो एक अलग चीज है। ये है आपका सेविंग्स अकाउंट, ये है आपका फिक्स डिपॉजिट, जिसको वेल्थ का, धन का स्थान बोलते हैं, ये आय का स्थान बोलते हैं। तो इनकम आना तो बहुत रहेगा मई से अगले साल मई तक, लेकिन शनि का रोल धन स्थान पे जो आपके वेल्थ है उसको रिड्यूस करेंगे। तो अपने एक्सपेंसेस को आप कंट्रोल रखें। जो लोग आईवीएफ वगैरह कराना चाहते हैं, चाइल्ड प्लानिंग के लिए हैं, वैसे अभी भी मई 2025 में, मई 2025 तक, 18 मई तक केतु यहाँ पे उनको पहले से तकलीफ दे रहा है चाइल्ड प्लानिंग एंड फैमिली में जिनकी डिलीवरीज हैं लेडीज की। वो क्वाइट पॉसिबल है कि अगर जन्म कुंडली स्ट्रांग है तो और बात है, नहीं तो बाकियों का, क्योंकि केतु का गोचर है पंचम स्थान पे, जो वृषभ लग्न वाले हैं उनकी सिजेरियन डिलीवरी, केतु कॉम्प्लिकेशन देंगे यहाँ पे, और सिजेरियन डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने। तो शनि की दृष्टि 29 मार्च के बाद से, यानी 30 मार्च, आप अप्रैल मान लीजिए प्रैक्टिकल डेट, अप्रैल से ही शनि की दृष्टि, 7वीं दृष्टि पंचम घर पे रहेगी। और केतु तो यहाँ मई में निकल जाएंगे, लेकिन फिर शनि की दृष्टि आपको लगभग उसी तरह की तकलीफ देगी। हालांकि ये उतनी पेनफुल नहीं होगी जितनी केतु के पीरियड में होगा मई 18 तक चाइल्ड प्लानिंग एंड डिलीवरी में, लेकिन फिर भी
जो लोग आईवीएफ वगैरह में प्लानिंग कर रहे हैं चाइल्ड के लिए, उनके लिए फिर भी चैलेंजेस बने रहेंगे 2 जून 2027 तक, क्योंकि शनि 11th हाउस से 7 आपके पंचम भाव को, चाइल्ड के घर को देख रहे हैं। यहां से शनि 11वें स्थान से तीसरी नजर से लग्न को देख रहे हैं, यानी फर्स्ट हाउस। इसका एक बड़ा असर ये होता है कि आपका संघर्ष बढ़ा देंगे। शनि का काम, जो आप बेसिक नेचर जानते हैं कि शनि का काम है स्ट्रगल देना, स्पिरिचुअल लेसन सिखाने के लिए, तो तीसरी दृष्टि ओवरऑल लाइफ पे आपकी जरा सी स्ट्रगल बढ़ा देंगे। और जो भी बहुत आसानी से चीज़ें मिलती है उसमें मिलेगी तो, लेकिन डिले के साथ, थोड़ी देरी के साथ, ये ऐसा व्यवहार लेकर के आएंगे। तो आपको बृहस्पति का, ऐसे में क्या है कि बृहस्पति का आप भरपूर लाभ उठाएं। यहाँ पे मई तक, जैसा मैंने आपको सजेस्ट किया, काइंडली मई तक थोड़ा सा व्यभिचारी व्यवहार, यानी सुख सुविधा, एंटरटेनमेंट, मीडिया इंडस्ट्री, इस तरह के सुख सुविधा में आप लीन ना रहें। बेसिक स्वभाव आप लोगों को सारी सुविधा प्राप्त होती है। वृषभ लग्न वालों को मैक्सिमम धनवान लोग, रिच लोग ऐसे ही होते हैं, वृषभ लग्न वाले या शुक्र के राशि वाले, तुला हो गए, मीन हो गए, जहाँ मीन में शुक्र उच्च का होता है। तो सुख सुविधा आपको पहले से प्राविधान मिलता है, आप वैसे फैमिली में बर्थ लेते हैं या आपके बर्थ के कारण वो फैमिली प्रोग्रेस कर जाती है। तो बृहस्पति का गोचर फलदायी तब होगा जब आप कोई कंस्ट्रक्टिव नॉलेज हो या अपने प्रोफेशन में सिंसियरली। और अब तो मई के बाद आपके प्रोफेशन में, जिसको मैं बोलता हूँ 4 चांद लगने वाला है, क्योंकि बृहस्पति भी आपको 9वीं दृष्टि से 10th हाउस को देखेंगे, कर्म स्थान को, जॉब हो या बिजनेस। और राहु भी मई 18 से 2026 दिसंबर तक ही राहु रहेंगे। सॉरी, तो राहु का रोल क्या है? राहु का एक ही रूल है कि राहु का कोई रूल नहीं है। राहु आपको भौतिक सुख यानी मटेरियल गेन, सक्सेस, सुख नहीं, सुख भी और सक्सेस का दिलाने का गारंटी लेता है। वो आपको प्रोफेशन में, बिजनेस या जॉब, दोनों में से कोई भी आप करते हो, आपको 100% सक्सेसफुल कराएंगे अगर दशा आपकी ठीक है। वो आपकी जन्म कुंडली पे है, लेकिन यहाँ गोचर की बात हो रही है। तो राहु का गोचर, अगर आपकी जन्म कुंडली स्ट्रांग है, दशा अच्छी चल रही है, तो ये बहुत अच्छा पीरियड है। और साम दाम दंड भेद, इनका देने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि बृहस्पति की तरह, ब्रह्मचारी की तरह रूल्स फॉलो करके चले, ये रूल तोड़ करके भी, यानी साम दाम दंड भेद आपने सुना होगा, किसी भी तरीके से आपको सक्सेस ला करके देते हैं, प्रोफेशन में, जॉब में या बिजनेस में। राहु का रोल ये बहुत बड़ा है। केतु वहीं पे 18 मई के बाद से 2025 में दिसंबर 2026 तक, केतु ये घर का स्थान है, मन का चैन का स्थान है, ओल्ड एज का स्थान है, और भी माता का स्थान है, सब पे आएंगे। तो केतु का जहां आपकी ओल्ड एज प्लानिंग नहीं होने देगा मई 18 से लेकर के अगले साल दिसंबर तक। इसके अलावा मदर के लिए ये बहुत वॉचफुल पीरियड होता है, हेल्थ के लिए ठीक, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस पूरे ड्यूरेशन में मई 2025 से दिसंबर 2026 तक आपको अपनी माँ के लिए, हेल्थ के लिए खास करके कंसर्न रहना है। जरा भी सिम्टम आए तो उसका अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि 18 महीने बहुत, केतु जब आते हैं तो कुछ घटना करा सकते हैं, जिसके वजह से ज्योतिष जानने का फायदा ये होता है कि आप पहले से प्लानिंग कर लें। जो भी कॉशन आप रख सकते हैं उसको रहें, और आमतौर पे जैसे कैजुअली या केयरफ्री अगर चल रहे हो तो सतर्क हो जाएं। वहीं पे आपके मन में किसी न किसी तरह से असंतोष, आपको घर में असंतोष हो जाएगा आपके। एक तरफ आप प्रोफेशन और बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हो रहे होंगे मई के बाद, और घर से असंतोष हो जाएंगे, और घर में भी असंतोषी, मतलब सम काइंड ऑफ डिससेटिस्फैक्शन आपको घर से हो जाएगा। घर से उच्चाटन हो जाएगा, उच्चाटन बोलते हैं, डिसइल्यूजनमेंट, मन नहीं लगना।
तो इस तरह की स्थिति हो जाएगी। अगेन कोई भी लंबे, क्योंकि हम एनुअल वीडियोस में बड़े ग्रह को, स्लो मूविंग ग्रह को लेते हैं, जिसमें शनि, जुपिटर, राहु, केतु को ले रहे हैं, तो इनके इफेक्ट्स बड़े ग्रेजुअली बिल्ड होते हैं और ये लंबे टाइम के लिए आते हैं। तो पूरे ड्यूरेशन में जिन लाइंस को मैं बोल रहा हूँ उसको फुलफिल करके जाते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, अगर वृषभ लग्न वाले हैं और रियल स्टेट में हैं, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। आपकी जो भी डीलिंग्स हो, ऐसा नहीं कि मैंने पैसे के लिए बोल दिया तो यहाँ पे आप रिस्क लेना शुरू कर दें बड़ा बड़ा। यहाँ पे मैं कॉशन का वर्ड भी बोल रहा हूँ, आपको सावधान कर रहा हूँ, क्योंकि रियल स्टेट वाले खास करके जो लोग हैं उनके लिए केतु 4th हाउस में है, तो जो 4th हाउस भूमि कारक होता है, तो आपको केयरफुल रहना है। और मंगल आपको मंथली वीडियोस में देखिएगा, मंगल जब जब फेवर करे उस टाइम पे बड़ी डीलिंग्स करें तो बेटर रहेगा। स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ रहेगा क्योंकि केतु 2023 अक्टूबर से आ गए थे बुद्धि के स्थान पे, और केतु फाइनली अब निकलेंगे मई 18, 2025 में। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा। हो सकता है बहुत लोगों की ग्रेजुएशन में भी अगर कर रहे हो बच्चे, तो उनके 1 ईयर का गैप करा देते केतु। हार्ड वर्क एंड डिले इन करियर ना, अप्रैल ऑनवर्ड्स, बट सैटर्न एस्पेक्ट फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो शनि अप्रैल से केतु निकल जाएंगे, लेकिन शनि की नजर पंचम दृष्टि पे है, तो हार्ड वर्क आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा करियर के लिए, और बहुत ज्यादा सक्सेस तुरंत में नहीं, डिलेड सक्सेस कराते हैं। इसलिए इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए कि डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखिए, क्योंकि शनि की नजर रहेगी। तो शनि इज द ऑडिटर, कैग बोलता हूँ मैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ना। तो शनि की दृष्टि डिसिप्लिन्ड अप्रोच पे बिलीव करती है, हार्ड वर्क पे बिलीव करती है, डिले में बिलीव करती है, बट डिनाइल में नहीं। सॉरी, डिनाइल मतलब कि बिल्कुल ही ना मिले, ऐसा नहीं होगा। तो डिले जरूर करा सकते हैं, लेकिन डिनाइल नहीं करते, मना नहीं करते, ये भी आप ध्यान में रखें। मैरिज के एस्पेक्ट से मैंने बताया कि मई 2025 में मई 14 तक गुरु की भी दृष्टि है और मार्च तक शनि की भी दृष्टि है। तो ये बेस्ट टाइम है साल के शुरुआत में। मार्च के पहले, क्योंकि महायुति हो रही है 29 मार्च को, तो मैं बोलूँगा उससे 15 दिन 1 महीना पहले ही, अभी करंट टाइम में ही आपको शादी फिक्स करना है तो ये कर लें, और हो सके तो इस टाइम पे शादी कर लीजिए। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग ये आप मई तक भी कर सकते हैं, ज़रा सा मार्च में आपको केयरफुल रहना होगा। मार्च का पीरियड आप मतलब 15 मार्च से 15 अप्रैल खास करके अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा आप मई तक, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि और ब्लेसिंग्स बनी रहेगी मैरिज के हाउस पे, तो ये 100% आपको शादी में सक्सेसफुल बंधन आपको देंगे। ऐसे बृहस्पति की नज़र जब पड़ती है तो राइट डिसीजंस ही होते हैं। आप लोगों की बिल्ड वगैरह काफ़ी अच्छी होती है, वेरी प्लेजेंट फेस, स्ट्रॉन्ग एंड बिग, हाइट वगैरह भी अच्छी होती है, प्लेजेंट पर्सनालिटी होती है ना, और जरा सा आलसी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट मस्त मौला होते हैं। एनीवे ये एनुअल वीडियो है। वेल्थ का मैंने बात किया कि रिडक्शन इन वेल्थ यानी धन में कमी आएगी, लेकिन कैश फ्लो में कमी नहीं आएगी, बल्कि और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जो कि 12 साल में एक बार बृहस्पति आपके 2nd हाउस में गए हैं, जो आपके सेविंग्स अकाउंट का घर है, यानी सेविंग्स अकाउंट आपका इंक्रीज करता रहेगा। एफडीज हो सकते हैं जो बचत धन है, उसमें लॉन्ग रन में 2 जून 2027 तक रिडक्शन हो सकता है। ओवरऑल देखिए ये वेरी गुड फॉर कैश फ्लो मैंने बताया, एंड करियर और सक्सेस के लिए तो बहुत गोल्डन टाइम है। मई 2025 से खास करके राहु भी आ जाएंगे और गुरु की भी दृष्टि 9th हाउस में है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं करियर का वीडियो के थोड़े से अंत में, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत टाइम लेकर के निकालते हैं इन डेट्स को, इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, मैं स्क्रीनशॉट कम्युनिटी सेक्शन में शेयर करूंगा आपके लिए। तो करियर के लिए यानी बिजनेस हो या जॉब,
फेवरेबल डेट्स हैं दिसंबर 28 से 27 जून, यानी आपके लग्नेश शुक्र रहेंगे 27 जैन तक, 27 जनवरी तक साल के शुरुआत में दशम स्थान पे। ये प्रोफेशन के लिए, करियर के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट डेट्स है आपके लिए, फेवरेबल डेट है। फिर अगला डेट है फरवरी 12 से मार्च 14 तक, तब सूर्य रहेंगे आपके 10वें स्थान पे प्रोफेशन में, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको देंगे, यश देंगे उस टाइम पे। फिर 3 अप्रैल से 7 जून तक मंगल रहेंगे तीसरे घर में, और मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी 10th हाउस पे, तो ये कमांडिंग पोजीशन देंगे, काफी अच्छा। मई 15 से 15 जून लग्न में सूर्य जाएंगे, 15 मई से 15 जून सूर्य लग्न में रहेंगे, तो अगेन मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये टाइम आपके लिए कमांडिंग एंड अथॉरिटी वाली सिचुएशन रहेगी। फिर जून 7 से जुलाई 28 चौथे का मंगल, ये कैसे करेंगे, चौथे का मंगल की 7वीं दृष्टि सीधे 10th हाउस पे रहेगी, यानी कमांडिंग एंड अथॉरिटी पोजीशन एट वर्क प्लेस, बिजनेस हो या जॉब, उसमें कमांडिंग एंड अथॉरिटी रहेगा आपका, आपका कंट्रोल पूरा रहेगा। आपके बिजनेस है तो क्लाइंट्स भी आपकी बात मानेंगे। सितंबर 15 से 9 अक्टूबर फिर शुक्र यानी लग्नेश आपके चौथे घर से दशम स्थान को देखेंगे प्रोफेशन के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट डेट है करियर के लिए, क्योंकि लग्नेश का दशम पे देखना आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करियर के लिए। और अक्टूबर 27 से 7 दिसंबर तक मंगल 7वें घर में, ये क्यों, इसलिए कि दशम से दशम स्थान है, ये आपका पब्लिक इमेज है, ये आप हैं, ये आपका पब्लिक इमेज है कि दुनिया आपको किस इमेज से देखती है। और वैसे भी प्रोफेशन से 10th से 10th देखेंगे भावत भावम, तो आपके प्रोफेशन एंड रेपुटेशन के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है मंगल की, जिसके कारण मैंने ये लिखा है अक्टूबर 27 से दिसंबर 7 तक। केयरफुल ऑफ हेल्थ, देखिए हेल्थ के लिए एक सिर्फ मेरा कंसर्न ये है कि शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम स्थान पे पड़ रही है यहाँ पे, जो कि क्रोनिक डिजीज देते हैं, और गुरु की भी दृष्टि अष्टम स्थान पे है, तो यहाँ गुरु तो हील करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, गुरु हील करते हैं, लेकिन शनि की भी दृष्टि है, तो आपको फिर भी आप वाद विवाद में ना पड़े कि मैंने क्या बोला और प्लैनेट अल्टीमेटली ये नहीं है बोलेंगे, ये नहीं है। ऑलवेज बेटर रहता है कि आप केयरफुल रहें, केयर लें ना। तो शनि की दृष्टि अगर है अष्टम पे, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस करा लें, अगर हेल्थ इंश्योरेंस किया हुआ है उसको चेक कर लें, डेट्स को टॉप अप कर लें ना। इस तरह का फेस करके जून 2027 तक इसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए, और शनि का कुछ ना कुछ रेमेडी करके चलिए। शनि के ओम प्रांग प्रीं प्रॉम स शनिचराय नमः 108 बार आप हर शनिवार को जाप कर सकते हैं, ओम प्रांग प्रीं प्रॉम स शनिचराय नमः। आपको शनि के बहुत सारे उपाय मिल जाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर आपको जरूरत है तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। तो ये केयरफुल ऑफ हेल्थ का जो डेट है वो 2 नवंबर से 25 नवंबर, खास करके आपके लग्नेश छठे भाव में है रोग स्थान पे, तो विपत्ति स्थान भी है, रोग स्थान भी है, 2 नवंबर से 25 नवंबर। फिर 20 दिसंबर से 13 जनवरी लग्नेश आपके 20 दिसंबर से 13 जनवरी 2026 की बात कर रहा हूँ, यानी 20 दिसंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक आपके शुक्र लग्नेश अष्टम स्थान पे रहेंगे। और अपनी माता के हेल्थ का खास करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु का गोचर मई से 2025 से 26 दिसंबर तक, 2026 दिसंबर तक, 5 दिसंबर 2026 तक केतु का गोचर है 4th हाउस में, तो अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अपनी मदर से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड मन का चैन छीनने में ये सक्षम है। मन का चैन हो सकता है D1 में, या 4 महीने 6 महीने आपको जो मैंने बोला है वो पता न चले, लेकिन केतु बड़े गुप्त तरीके से अपना वो जो एक्टिविटी है जो उनको करना है वो कर जाएंगे। और हो सकता है आपके पास आखिरी वक्त जब अक्टूबर नवंबर केतु निकल रहे होंगे चौथे से, तब तक आपको जाके ये चीज़ फ्रुक्टिफाई कर दें, फ्रुक्टिफाई यानी असर ला दें, तो आप इसमें आ जाएंगे, इसलिए पहले से सतर्कता आप बरत सकते हैं। तो सबसे बड़ा 2025 में गोल्डन टाइम तो आपका है ही, मई 2025 से लेके करियर और प्रोफेशन में 2026 मई तक ये गोल्डन टाइम है, बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम।
ये आपके प्रोफेशन के लिए। और वहीं पे 29-30 मार्च को जो महायुति है, जिसको मैंने विश्व युति बोला है, तो सतर्क रहिए 1 महीना पहले से कि कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट वर्ल्ड वाइड दिख रहा है, एग्जैक्टली क्या होगा वो तो ब्रह्मा ही जानते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव बड़े इवेंट होने वाला है जो कि पॉजिटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव ही होगा। इट कुड बी वाइड स्प्रेड डिजीज, बीमारी फैले, या युद्ध फैले, या विद्रोह हो, क्योंकि शनि राहु साथ में है। शनि कार्यकर्ता है और राहु विद्रोही है। सूर्य जो है उसमें लगा हुआ है, सूर्य भी साथ में है, गवर्नमेंट है, सिस्टम है, उनको बचाने के लिए इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगा हुआ है सूर्य। तो ये सिचुएशन इस तरह की बड़ी अनोखी सी सिचुएशन है जो 150 साल बाद हुई। तो ये था आपका एनुअल वीडियो वृषभ लग्न वालों के लिए, टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सो दैट आप मंथली वीडियोस देखते रहें। एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।